क्या आपने कभी सोचा है कि जिम शुरू करते ही आपकी मसल्स ढीली क्यों पड़ने लगती है? ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ हम मसल्स बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं। हम कार्ब्स और वाटर होल्ड करते रहते हैं। हमारा फोकस सत्तू दाल पर है, लेकिन हमारी बॉडी को जेनेटिक्स पर पहुंचने के लिए प्रोटीन से चाहिए होता है। आज मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक गॉड प्रोटोकॉल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर प्रोटीन, दी प्रोटीन मास्टरी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल प्रोटीन, जिसे प्रोटीन सोर्स मान रहे हो, वो कार्ब्स का सोर्स तो नहीं। पहला रूल, द रूल ऑफ डोमिनेंस। अगर किसी फूड में 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स है तो वो कार्ब्स का सोर्स है, और सिर्फ 15 ग्राम ही प्रोटीन है तो वो कार्ब्स का ही सोर्स है। देखो, मैं कुछ फूड बताता हूँ जिन्हें हम मानते तो है ये प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन तुम्हें इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि दाल, चना, राजमा, सत्तू, बेसन। ये सब हेल्दी तो होता है, लेकिन ये प्रोटीन का सोर्स नहीं होता, और ये आपकी मसल्स को रिपेयर भी नहीं करता। जो हमें एक्सेप्ट करना है वो होता है वे प्रोटीन, लो फैट वाला, एग्स, कर्ड एंड मैनी मोर काइंड ऑफ दिस थिंग बेस्ड ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स। यहाँ देखो, दाल में 60% कार्ब्स होते हैं। जब आप इसे प्रोटीन समझ के खा रहे होते हो, तब आप मसल्स नहीं, स्किनी फैट बैली बिल्ड कर रहे होते हो। हाउ मच डू यू रियली नीड प्रोटीन? इंटरनेट पर ट्रेनर्स कहते हैं बॉडी वेट का डबल खाओ, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि आपको आपकी बॉडी वेट का 2x अगर आप खाते हो तो वो टू मच होता है हमारी बॉडी के। एक्सेस प्रोटीन लीवर पर लोड डालता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्लूकोनोजियस के थ्रू शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 0.4 ग्राम पर आपकी बॉडी वेट खाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 70 kg के हो तो 60 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओ। और अगर वहीं आप एथलेटिज़म और हार्ड वर्क करने वाले इंसान हो, हार्ड वर्कआउट करने वाले इंसान हो, तो आप बेसिकली 1.2 टू 1.15 ग्राम बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करो। इससे ज़्यादा खाना मतलब पैसा और डाइजेशन दोनों बर्बाद करना। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग होती है कभी भी प्रोटीन कंज्यूम करने में, तो इसका मतलब आपको स्टमक में एसिड लो अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। देखो, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका बजट टाइट होता है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइट होता है बजट। मैं खुद एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करता हूँ तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, दही को तुम कभी निगलेक्ट मत करो। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोटीन खाओ, बट अगर तुम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियास लगते हैं। द एग यॉक, लोग यॉक को फेंक देते हैं। मत फेंको, यॉक में विटामिन डी, विटामिन ए और हेल्दी फैट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। लीन प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक करता है, बट फैट के साथ खाओ तो शुगर स्टेबल रहती है। दिन का एक समोसा और एक चाय में तुम 20 रुपये तो खर्च कर ही देते होंगे, वहीं तुम इन 20 रुपये में 4 अंडे परचेज कर सकते हो। इसी से तुम्हारे 24 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। देखो, हमारी बायोलॉजी कैसे वर्क करती है। फास्ट और रिकवरी। जब भी हम फास्ट करते हैं या फिर सुबह जब भी हम स्प्रिंट करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। उसके बाद जब आप हाई बायो लेवल प्रोटीन कंज्यूम करते हो, जैसे एग्स या वे, तो रिकवरी 2x फास्ट होने लगती है। बट हाँ, तुम्हें वेट करना चाहिए, तुरंत कंज्यूम मत करो। स्प्रिंट्स के बाद तुरंत ही कंज्यूम मत करो, 30 to 45 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर मील। इससे IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होता है, जो बोन और मसल ग्रोथ के लिए नॉन नेगोशिएबल है। दोस्त, प्रोटीन सिर्फ बाइसेप बनाने के लिए नहीं होता, ये आपके बाल, स्किन, जॉलाइन, मसल्स और ब्रेन फोकस करने के लिए है। तुम अपने बेसिक्स को ठीक करो। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करो, जिसमें मैं बताऊंगा बजट फ्रेंडली प्लान ऑप्शंस क्या क्या होंगे हमारे पास। स्टॉप ईटिंग लाइक अ विक्टिम, स्टार्ट ईटिंग लाइक अ चैट। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो
तुम्हारा मेन प्रोटीन सोर्स क्या है? कीप इम्प्रूविंग ब्रो। बाय।